यह कहानी उस वक्त की है जब पंडित या ब्राह्मण भगवान गौतम बुद्ध से धर्म, आत्मा, ईश्वर और धम्म पर सवाल करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध के पास हमेशा आया करते थे। गौतम बुद्ध से ज्ञान पाने या ज्ञान का मुकाबला करने की नीयत से बहुत से ब्राह्मण आते रहते थे। ऐसे ही एक ब्राह्मण गौतम बुद्ध से निम्न वार्ता धम्म मार्ग के परिचय के लिए आता है और आकर तथागत से पूछता है, आप सब लोगों को ये बताते हैं कि आत्मा नहीं है, स्वर्ग नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, क्या यह सत्य है? गौतम बुद्ध ने कहा, आपको ये किसने बताया कि मैंने ऐसा कहा? तब ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ऐसा किसी ने बताया नहीं। तब फिर गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने ऐसा कहा, ये बताने वाले व्यक्ति को आप जानते हो? ब्राह्मण ने कहा, नहीं। फिर से गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे ऐसा कहते हुए आपने कभी सुना है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत, पर लोगों की चर्चा सुन के ऐसा लगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं कहता हूँ मनुष्य को वास्तविक सत्य स्वीकारना चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं समझा नहीं तथागत, कृपया सरल भाषा में समझाइए। गौतम बुद्ध ने कहा, मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिसकी मदद से वह सत्य को समझ सकता है। आँखें, मनुष्य आँख से देखता है। कान, मनुष्य कानों से सुनता है। नाक, मनुष्य नाक से श्वास लेता है। जिह्वा, मनुष्य जिह्वा से स्वाद लेता है। त्वचा, मनुष्य त्वचा से स्पर्श महसूस करता है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से 2 या 3 ज्ञानेंद्रियों की मदद से मनुष्य सत्य ज्ञान जान सकता है। ब्राह्मण ने कहा, कैसे तथागत? गौतम बुद्ध ने कहा, आँखों से पानी देख सकते हैं, पर वह ठंडा है या गर्म, ये जानने के लिए त्वचा की मदद लेनी पड़ती है। वह मीठा है या नमकीन, ये जानने के लिए जिह्वा की मदद लेनी पड़ती है। ब्राह्मण ने फिर से कहा, भगवान है या नहीं, इस सत्य को कैसे जानेंगे तथागत? गौतम बुद्ध ने कहा, आप वायु को देख सकते हैं? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं, इसका मतलब वायु नहीं है, ऐसा होता है क्या? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, वायु दिखती नहीं है, फिर भी हम उसकी अस्तित्व नकार नहीं सकते, क्योंकि हम वायु के द्वारा ही सांस लेते हैं। जब वायु का झोंका आता है तब पेड़ पत्ते हिलते हैं, ये हम देखते हैं और महसूस करते हैं। अब आप बताओ, भगवान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस होता है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, आपके माता पिता ने देखा है, ऐसा उन्होंने आपको बताया है? ब्राह्मण कहता है, नहीं तथागत। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, फिर परिवार के किसी पूर्वज ने देखा है या ऐसा आपने सुना है? ब्राह्मण कहता है, नहीं तथागत। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं यही कहता हूँ कि जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियों ने जान नहीं सकी, वह सत्य नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। ब्राह्मण ने कहा, वह ठीक है तथागत, पर हम जिंदा हैं, इसका मतलब हमारे अंदर आत्मा है, ये आप मानते हैं या नहीं? गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे बताइए, मनुष्य मरता है, इसका मतलब क्या होता है? ब्राह्मण ने कहा, आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, तब मनुष्य मर जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, मतलब आत्मा नहीं मरती है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत, आत्मा अमर है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, आप कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर है, तो ये बताइए, आत्मा शरीर छोड़ती है या शरीर आत्मा को? ब्राह्मण ने कहा, आत्मा शरीर को छोड़ती है तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, आत्मा शरीर क्यों छोड़ती है? फिर ब्राह्मण ने कहा, जीवन खत्म होने के बाद छोड़ती है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर ऐसा है तो मनुष्य को कभी मरना नहीं चाहिए? दुर्घटना, बीमारी या घाव लगने के बाद भी बिना उपचार के जीना चाहिए? बिना आत्मा के मर्जी से मनुष्य नहीं मर सकता? तब ब्राह्मण ने कहा, आप सही कह रहे हैं तथागत, पर मनुष्य में प्राण है, उसे आप क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा, आप दीपक जलाते हैं? ब्राह्मण ने कहा, हाँ तथागत। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, दीपक यानी एक छोटा दिया, उसमें तेल में बाती और उसे जलाने के लिए अग्नि चाहिए।
क्या मैंने सही कहा कि नहीं? ब्राह्मण ने कहा, हाँ तथागत। गौतम बुद्ध ने फिर कहा, मुझे बताइए बाती कब बुझती है? ब्राह्मण ने कहा, तेल खत्म होने के बाद दीपक बुझ जाता है तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, और तेल है पर बाती खत्म हो जाती है तब दीपक बुझता है तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, इसके साथ तेज वायु के प्रवाह से, बाती पर पानी डालने से या दिया टूट जाने पर भी दीपक बुझ सकता है। अब मनुष्य का शरीर भी एक दीपक समझ लेते हैं, और प्राण मतलब अग्नि यानी ऊर्जा। सजीवों का देह 4 तत्वों से बना है। पहला, पृथ्वी अर्थात घन रूप पदार्थ यानी मिट्टी। दूसरा, आप द्रव रूप पदार्थ यानी पानी, स्निग्ध और तेल। तीसरा, वायु अनेक प्रकार की हवा का मिश्रण। और चौथा, तेज अर्थात ऊर्जा, ताप और उष्णता। इसमें से एक पदार्थ अलग कर देंगे तो ऊर्जा और ताप का निर्माण होना रुक जाएगा, मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा। इसे ही मनुष्य की मृत्यु कहा जाता है। इसलिए आत्मा भी भगवान की तरह अस्तित्वहीन है। यह सब चर्चा व्यर्थ है। इससे धम्म का समय व्यर्थ हो जाता है। ब्राह्मण ने कहा, जी तथागत, फिर धम्म क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, धम्म का मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। धम्म का उद्देश्य मनुष्य के मृत्यु के बाद मृत्यु तक कैसे जीवन जीना है, इसका मार्गदर्शन करना है। जीवन के सूत्रों को समझना और उनके उपयोग से जीवन से दुख दूर करने का मार्ग है धम्म। प्रकृति के नियमों की समझ और उसके जीवन के दुखों का समाधान का मार्ग है धम्म। प्रकृति की पूजा से धम्म नहीं, धम्म जिज्ञासाओं को काल्पनिक या धार्मिक कहानियों द्वारा मानना नहीं। धम्म जानने का या खोजने का नाम विज्ञान है। धम्म का आधार अनुभव है, आस्था या अंधभक्ति नहीं। धम्म जानने के बाद मानने में है, आस्था में नहीं। धम्म मानव और जीवों का सहारा बनाने में है। धम्म अपना सहारा खुद बनने में है, न ही किसी देव कृपा के इंतजार में बैठे रहने में है। सुख 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक दुख का इलाज तो आपके तथाकथित ईश्वर के पास भी नहीं, वो भी रोकने में असमर्थ है। तो फिर ईश्वर भक्ति क्यों? धम्म मानव निर्मित दुखों का समाधान है, क्योंकि हमारे जीवन में प्राकृतिक दुख एक तालाब के समान है, पर मानव निर्मित दुख समुद्र के समान है। मतलब दुखों का सबसे बड़ा हिस्सा मानव निर्मित है, जैसे सामाजिक, जातिगत बंटवारा, असमान आर्थिक बंटवारा, गलत राजनीति, गलत व्यक्तिगत आदतें, बीमारियां, धार्मिक सोच, चलन और दमन आदि। धम्म का प्रथम सूत्र है, हर चीज से बड़ा है न्याय। तथाकथित ईश्वर से भी बड़ा न्याय व्यवस्था ही धम्म है। क्या गुलामी और शोषण के बदले आप ईश्वर लेना चाहोगे? जन्म से मृत्यु के बीच सभी जीवों का जीवन सुखमय बनाना ही धम्म का अंतिम लक्ष्य है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं धन्य हुआ, आपसे बात करके मेरा धार्मिक ज्ञान का, श्रेष्ठता का अहंकार जाने कहाँ गायब हो गया। बड़ा मुक्त और हल्का महसूस कर रहा हूँ। अपना और पराया का भ्रम दूर हुआ, सब अपने से लगने लगे। आपसे ज्ञान पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ तथागत। ऐसा कहते हुए वह तथागत के चरणों में गिर जाता है।